बेकम, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? फुटबॉल, फैशन, कामयाबी और एक परफेक्ट फैमिली। कई दहाइयों से बेकम खानदान इत्तेहाद की एक मिसाल समझा जाता था, लेकिन फिर जनवरी 2026 में इस खूबसूरत तस्वीर में एक ऐसी दरार पड़ी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और ये दरार डाली खुद खानदान के सबसे बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकहम ने। बरसों की खामोशी के बाद इंस्टाग्राम पर उनका एक बयान सामने आया, एक धमाके की तरह, जिसने बाकायदा तौर पर यह तस्दीक कर दी कि उनके और उनके वालिदैन डेविड और विक्टोरिया बेकहम के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये कोई मामूली खानदानी उनबिन नहीं थी, ये शिकायतों की एक पूरी फहरिस्त थी। एक ऐसा बयान जिसने ब्रांड बेकहम की चमकती दमकती इमारत की बुनियादों को ही हिला कर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा पैगाम नहीं था, पूरे 800 अल्फाज की एक पोस्ट जिसमें ब्रुकलिन ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने वालिदैन से अलग हो चुके हैं और वापसी का कोई इरादा नहीं। उनका कहना था कि बरसों तक अंदर ही अंदर घुटने के बाद अब उनके पास इस झूठे खानदानी इमेज के खिलाफ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था, जिसे उनके मुताबिक दुनिया को दिखाने के लिए कंट्रोल किया जाता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक निजी खानदानी मसला आखिर एक अवामी तमाशे में कैसे बदल गया। चलें जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। तो ये टाइमलाइन देखें, ये साफ जाहिर करती है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 2022 में शादी से ही तनाव के आसार नजर आने लगे थे, फिर मीडिया में खबरें, अहम खानदानी तकरीबात से गैर हाजिरी और आखिर में सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ब्लॉक करना। हर वाकया इस बढ़ते हुए तूफान की तरफ एक और कदम। तो इस सारे झगड़े की असल वजह क्या थी? ब्रुकलिन के मुताबिक ये उनकी जाती जिंदगी और उनके खानदान की अवामी पहचान यानी ब्रांड बेकहम के दरमियान एक जंग थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक ऐसे स्टेज की तरह बयान किया जहां सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए होता है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट जो हकीकत से दूर हों और ऐसे रिश्ते जो खोखले हों। एक ऐसी दुनिया जहां खानदान की मोहब्बत का पैमाना ये था कि आप कैमरों के सामने कितनी बार एक साथ मुस्कुराते हैं। और यहाँ इस जंग की असल तस्वीर सामने आती है। एक तरफ ब्रुकलिन की ख्वाहिश थी कि वो एक पुरसुकून, हकीकी और निजी जिंदगी गुजारें, अपनी बीवी के साथ खड़े हों, और दूसरी तरफ ब्रांड बेकहम के इस बेऐब इमेज को हर कीमत पर बरकरार रखने का जबरदस्त दबाव था। और इल्जामात की फहरिस्त भी काफी लंबी थी। उनके मुताबिक इन पर शादी से पहले बेकहम नाम के हुकूक छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। विक्टोरिया ने आखिरी लम्हे पर उनकी बीवी का शादी का जोड़ा डिजाइन करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि शादी की सेटिंग पर उन्हें अपनी मां से शैतान का ताना सुनना पड़ा। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ है। शादी के जोड़े वाले इल्जाम पर खुद उस लिबास के डिजाइनर का कहना है कि वैलेंटिनो का वो गाउन 1 साल की बातचीत और फिटिंग्स का नतीजा था। ये बात ब्रुकलिन के आखिरी वक्त पर इनकार की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो सच्चाई आखिर है क्या? ये वो सवाल है जिस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देता है। जैसे ही ये बयान मंजरे आम पर आया, मीडिया और सोशल मीडिया में गोया एक आग सी लग गई। इसका असर फौरी था, शदीद था, और इसने अवाम की नज़र में बेकहम खानदान के इमेज पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जरा इन आदादो शुमार को देखें। मीडिया इंटेलिजेंस फर्म कारमा के मुताबिक ब्रुकलिन की पोस्ट के बाद खानदान के बारे में मनफी जज्बात ऑनलाइन दुगने से भी ज्यादा हो गए। ये सिर्फ गपशप नहीं थी, ये ब्रांड की साख्त पर एक हकीकी हमला था। इंटरनेट पर तो जैसे एक तूफान आ गया। लोग 2 हिस्सों में बट गए, मीम्स बनने लगे, बहसें छिड़ गईं। कुछ ने इसे शाही खानदान के ड्रामे से मिलाया तो कुछ उस पर बहस करने लगे कि मशहूर खानदानों में परवरिश पाने की असल कीमत क्या होती है। तो सवाल यह है कि क्या ब्रांड बेकहम इस सब के बाद भी कायम रहेगा? मार्केटिंग के माहिरीन का ख्याल है कि हाँ, ब्रांड तो शायद बच जाए, लेकिन वो परफेक्ट फैमिली वाला इमेज, वो ख्वाब अब हमेशा के लिए टूट चुका है। वो मिसाली कहानी अब एक बिखरे हुए खानदान की ज्यादा हकीकी और पेचीदा दास्तान बन गई है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई खानदान सिर्फ एक खानदान नहीं रहता बल्कि एक आलमी ब्रांड बन जाता है, तो उसकी चकाचौंध और कामयाबी की असल कीमत कौन अदा करता है? क्या यह शोहरत उन जाती रिश्तों की कुर्बानी के काबिल है जो इसकी बुनियाद होते हैं?